नमस्कार। आज हम लोग कंप्यूटर के दिमाग यानी कि सीपीयू के अंदर की दुनिया को समझने वाले हैं। देखते हैं कि इसके जो मुख्य हिस्से हैं वो क्या हैं और वे कैसे काम करते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए इसको समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सीपीयू किसी बिजी ऑफिस की तरह काम करे। यकीन मानिए, ये सीपीयू को समझने का सबसे मजेदार तरीका है। तो इस ऑफिस में एक मैनेजर है। वो खुद कोई काम नहीं करता, पर वही तय करता है कि कौन, क्या और कब करेगा। मतलब सारे के सारे ऑर्डर्स उसी के पास से आते हैं। अच्छा, अब ऑफिस में एक दूसरा बंदा है जो मैथ्स में बहुत तेज है। चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, किसी भी तरह का कैलकुलेशन हो, ये उसे पलक झपकते ही निपटा देता है। और हाँ, एक तीसरा साथी भी है। उसके पास एक छोटी सी डायरी है। वो जरूरी जानकारी को इतनी तेजी से लिख लेता है कि जब भी जरूरत पड़ती है वो फौरन सामने होती है। तो अब वक्त है इस ऑफिस वाली कहानी को असली सीपीयू से जोड़ने का। जो ऑफिस का मैनेजर था ना, वो असल में सीपीयू का कंट्रोल यूनिट है। और वो जो सारे हिसाब किताब कर रहा था, वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या शॉर्ट में एएलयू। और वो जो तेजी से नोट्स बना रहा था, अरे वो है रजिस्टर्स। देखा, है ना बिल्कुल सिंपल। तो चलिए अब सीपीयू की इस जबरदस्त टीम के हर एक मेंबर से थोड़ी और जान पहचान करते हैं। सबसे पहले आते हैं बॉस यानी कंट्रोल यूनिट या सीयू। समझिए, ये सीपीयू का ट्रैफिक पुलिस है। यही तय करता है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा और एएलयू और रजिस्टर्स को क्या काम करना है। इसके बिना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगला है हमारा मैथ्स का जादूगर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। यही वो हिस्सा है जो असल में सारे कैलकुलेशंस करता है। सिर्फ जोड़ घटाव भी नहीं, बल्कि ये भी यही तय करता है कि क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा। और आखिर में है रजिस्टर्स। इन्हें सीपीयू का सुपरफास्ट नोटपैड भी कह सकते हैं। ये बहुत छोटी मेमोरी होती हैं जो सीधे सीपीयू के अंदर ही होती हैं, और ये उस डेटा को होल्ड करती हैं जिस पर तुरंत काम चल रहा होता है। इनकी स्पीड ही तो सीपीयू को इतना तेज बनाती है। तो अगर इसे एक सिंपल फॉर्मूला में देखें तो सीपीयू इन तीन मुख्य चीजों का कॉम्बिनेशन है। मैनेजर यानी कंट्रोल यूनिट, कैलकुलेटर यानी एएलयू और तेज नोटपैड यानी रजिस्टर्स। ये तीनों मिलकर ही कंप्यूटर का दिमाग बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो समझ लिया कि ये हिस्से क्या हैं। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर असल में काम करते कैसे हैं। चलिए पहले एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। जब किसी से 5+3 हल करने को कहा जाता है तो उसका दिमाग भी बिल्कुल एक सीपीयू की तरह ही काम करता है। कंट्रोल यूनिट की तरह दिमाग समझता है कि अच्छा जोड़ना है, एएलयू की तरह वो कैलकुलेशन करता है, और रजिस्टर्स की तरह वो जवाब 8 को बोलने से ठीक पहले एक पल के लिए याद रखता है। अब बिल्कुल यही चीज कंप्यूटर पर देखते हैं। जब कैलकुलेटर में 10+2 टाइप होता है तो कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन को पकड़ लेता है। वो 10 और 2 को कैलकुलेशन के लिए एएलयू के पास भेजता है। एएलयू उन्हें जोड़कर 12 निकालता है, जिसे रजिस्टर्स कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, और फाइनली नतीजा स्क्रीन पर 12 के रूप में दिख जाता है। सीपीयू को लेकर ना कुछ आम गलतफहमियां हैं। चलिए आज उन्हें भी दूर कर ही लेते हैं। एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि कंट्रोल यूनिट ही सारा हिसाब किताब करता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हम कहें कि ऑफिस का मैनेजर खुद ही सारे अकाउंट्स संभालता है। पर ये सच नहीं है। याद रखिए, कंट्रोल यूनिट सिर्फ एक मैनेजर है। उसका काम है निर्देश देना। असल में कैलकुलेशन करने वाला तो एएलयू है। दोनों का रोल एकदम अलग और साफ है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है रजिस्टर्स और रैम को लेकर। कई बार लोग सोचते हैं कि ये दोनों एक ही चीज हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, रजिस्टर्स सीपीयू के बिल्कुल अंदर होते हैं, साइज में छोटे पर स्पीड में बहुत ही ज्यादा तेज। वहीं दूसरी तरफ रैम जो है वो सीपीयू के बाहर होती है। हाँ, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, पर स्पीड के मामले में वो रजिस्टर से पीछे रह जाती है। और आखिर में ये सोचना कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स कोई अलग अलग डब्बे या पुर्जे हैं, ये भी गलत है। हकीकत तो ये है कि ये तीनों हिस्से एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर बने माइक्रोस्कोपिक सर्किट होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए काम करते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? इसका सार क्या है? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। सीपीयू के 3 हीरो हैं, सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स। सीयू है बॉस, एएलयू है कैलकुलेटर और रजिस्टर्स हैं सुपरफास्ट नोटपैड। कंप्यूटर को चलाने के लिए इन तीनों का एक टीम की तरह काम करना बेहद जरूरी है।
अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सीपीयू को एक छोटे से ऑफिस की तरह सोचिए, जहां एक बॉस, एक कैलकुलेटर और एक नोटपैड मिलकर काम को अंजाम देते हैं। बस ये एक लाइन ही सब कुछ समझा देती है। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं तो एक सवाल तो बनता ही है, क्या अब इस ऑफिस वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करके सीपीयू के इन हिस्सों के बारे में किसी और को आसानी से समझाया जा सकता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट अब दिमाग में एकदम क्लियर हो चुका है।